माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि संविधान के अनुच्छेद संख्या 43B के तहत ये 12वीं अनुसूची में है और ये सिर्फ राज्य सरकार को सलाह दे सकते हैं। पर क्योंकि केंद्र सरकार इसमें राज्य सरकार को बहुत सारी एड्स देती है, सहायता देती है, तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या आप अपनी जो सहायता देते हैं उसकी गाइडलाइन में संशोधन करके ये डालने का विचार रखते हैं कि पंचायत लेवल या कुछ पंचायतों का समूह बना के या एक 10-20 किलोमीटर में इस तरह की व्यवस्था हो कि अग्निशमन सेवाएं उपलब्ध हों, क्योंकि गांव में फसल जल जाती है, लोगों के बाड़े में बने हुए पशु जल जाते हैं, क्यों 100 किलोमीटर तक कोई सुविधा नहीं होती है। तो क्या आप आपकी गाइडलाइन में डालेंगे कि इस तरह की व्यवस्था की जाए? माननीय मंत्री जी। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का यह विचार है कि हम सबके लिए हैं और सब हमारे हैं। राज्यों का विषय है अग्निशमन के क्षेत्र में या कोई आपदा के संदर्भ में, लेकिन राज्य सरकार को केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार मदद भी करती है। जैसे मैं अग्निशमन के क्षेत्र में बताना चाहूँ कि 5,000 करोड़ रुपए की योजना अग्निशमन के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए प्रावधान की गई है। जहाँ तक माननीय सदस्य का सवाल था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब कोई भी आग की घटना घटती है तो उसमें नए प्रावधान लाने के लिए तो जो गाइडलाइन है उसमें जो हम SDRF का पैसा देते हैं राज्यों को, उसमें 10% की राशि राज्य अपने हिसाब से किसी भी प्रकार की आपदाओं में खर्च कर सकती है। दूसरा है कि अग्निशमन के क्षेत्र के लिए अग्नि की घटनाओं में कमी आए और मानव नुकसान में कमी आए और मानव नुकसान शून्य हो, इसके लिए अग्निशमन केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, आधुनिक उपकरण और तकनीकी उन्नयन शामिल है। योजना के तहत राज्य ग्रामीण क्षेत्रों सहित अपनी आवश्यकता के अनुसार नए अग्निशमन केंद्रों की स्थापना और अपनी आवश्यकता के अनुसार आवश्यक उपकरण भी खरीद सकते हैं। महोदय, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पोर्टेबल जीप या ट्रैक्टर पर लगे अग्निशमन उपकरणों सहित फायर टेंडरों के साथ साथ फायर स्टेशन पोस्ट स्थापित करने की भी सलाह अपने एडवाइजरी में दी है। ऐसे उपकरण पंचायत राज विकास निधि से भी खरीदे जा सकते हैं। अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण योजना के तहत राज्य ग्राम पंचायत स्तर पर विस्तार कर सकते हैं, तो उनको एडवाइजरी भी दी गई है, उनको अधिकार भी दिया गया है और जो SDRF का फंड है उसमें 10% किसी भी आपदा के न्यूनीकरण के लिए खर्च कर सकते हैं। प्रश्नकाल समाप्त।